दोस्तों, आज हम जिस पवित्र ग्रंथ की यात्रा पर निकल रहे हैं उसका नाम है श्री गुरु चरित्र। ये केवल एक किताब नहीं है, बल्कि ये दत्त संप्रदाय के भक्तों के लिए साक्षात गुरु का स्वरूप है। इस ग्रंथ में कुल 52 अध्याय हैं और इसे श्री सरस्वती गंगाधर जी ने लिखा था। यह ग्रंथ एक संवाद के रूप में है जो नामधारक और सिद्ध मुनि के बीच होता है। नामधारक एक ऐसा भक्त है जो अपने जीवन से परेशान है और ईश्वर को ढूंढ रहा है, और सिद्ध मुनि उसे भगवान दत्तात्रेय के अवतारों की कथा सुनाकर राह दिखाते हैं। प्रारंभ और गुरु भक्ति का महत्व। कहानी की शुरुआत नामधारक से होती है। नामधारक का अर्थ है वो जो नाम को धारण करता है। वो बहुत परेशान था क्योंकि उसे लग रहा था कि भगवान उसकी सुन नहीं रहे हैं। वह निराश होकर आत्महत्या करने का विचार करने लगा। तभी उसे सपने में भगवान दत्तात्रेय के दर्शन हुए। भगवान ने उसे उत्तर दिशा की ओर जाने को कहा। चलते चलते वो भीमा और अमरजा नदी के संगम पर पहुंचा, जिसे गाणगापुर कहते हैं। वहां उसे एक तेजस्वी योगी मिले जिनका नाम सिद्ध मुनि था। सिद्ध मुनि ने नामधारक को समझाया कि भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने नामधारक को गुरु भक्ति का महत्व समझाने के लिए दीपक नाम के शिष्य की कहानी सुनाई। दीपक ने अपने गुरु वेद धर्मा की सेवा में दिन रात एक कर दिया था, भले ही गुरु ने उसकी कितनी भी कठिन परीक्षा ली हो। इससे यह सीख मिलती है कि गुरु की सेवा से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। भगवान दत्तात्रेय का जन्म। सिद्ध मुनि आगे बताते हैं कि भगवान दत्तात्रेय का जन्म कैसे हुआ। प्राचीन समय में अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनुसुया अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। अनुसुया का पतिव्रता धर्म इतना शक्तिशाली था कि स्वर्ग में रहने वाली देवियां भी उनसे ईर्ष्या करने लगीं। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से कहा कि वे जाकर अनुसुया के धर्म की परीक्षा लें। तीनों देव साधु का भेष बनाकर अत्रि ऋषि के आश्रम में आए। उस समय अत्रि ऋषि बाहर गए हुए थे। तीनों देवों ने अनुसुया से भोजन मांगा, लेकिन एक शर्त रखी कि वो उन्हें निवस्त्र होकर भोजन परोसे। अनुसुया ने अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान लिया कि ये कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि तीनों लोकों के स्वामी हैं। उन्होंने अपने तपोबल से तीनों देवों को छोटे छोटे बच्चों में बदल दिया और उन्हें पालने में लिटाकर भोजन कराया। जब देवियां अपने पतियों को ढूंढते हुए आईं तो उन्होंने अनुसुया से क्षमा मांगी। अनुसुया ने तीनों को वापस उनका रूप दिया। तीनों देवों ने प्रसन्न होकर अत्रि और अनुसुया के घर जन्म लेने का वरदान दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी से चंद्रमा, विष्णु जी से दत्त और शिवजी से दुर्वासा का जन्म हुआ। बाद में तीनों शक्तियां भगवान दत्तात्रेय में समाहित हो गईं। श्रीपाद श्रीवल्लभ अवतार। सिद्ध मुनि ने नामधारक को भगवान दत्तात्रेय के पहले कलयुगी अवतार श्रीपाद श्रीवल्लभ के बारे में बताया। आंध्र प्रदेश के पीठापुरम गांव में अप्पल राज और सुमति नाम के ब्राह्मण रहते थे। वे बहुत धार्मिक थे। एक दिन श्राद्ध के समय भिक्षा मांगने के लिए एक अवधूत आए। सुमति ने ब्राह्मणों के भोजन करने से पहले ही उस अवधूत को भोजन करा दिया। वो अवधूत कोई और नहीं बल्कि भगवान दत्तात्रेय थे। उन्होंने सुमति को वरदान दिया कि वह उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम श्रीपाद श्रीवल्लभ रखा गया। श्रीपाद श्रीवल्लभ बचपन से ही बहुत ज्ञानी थे। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने अपनी माता से कहा कि मैं जगत का कल्याण करने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने पीठापुरम छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा करते हुए गोकर्ण महाबलेश्वर पहुंचे। गोकर्ण की महिमा और रावण की कथा। गोकर्ण महाबलेश्वर भगवान शिव का बहुत प्रिय स्थान है। सिद्ध मुनि ने इसकी पुरानी कथा सुनाई। एक बार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे उनका आत्मलिंग मांग लिया। शिवजी ने लिंग दे दिया, लेकिन शर्त रखी कि इसे जमीन पर मत रखना, नहीं तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण जब लंका जा रहा था तो देवताओं ने भगवान गणेश को भेजा। गणेश जी ने एक ब्रह्मचारी का रूप लिया। शाम के समय रावण को संध्या वंदन करना था, इसलिए उसने वो लिंग गणेश जी के हाथ में दे दिया। गणेश जी ने मौका पाकर वो लिंग जमीन पर रख दिया। वो लिंग वहीं जम गया और गोकर्ण महाबलेश्वर कहलाया। इसी पवित्र स्थान पर श्रीपाद श्रीवल्लभ ने 3 साल तक तपस्या की। कुरुगड्डी और धोबी की कथा। इसके बाद श्रीपाद स्वामी कृष्णा नदी के बीच में एक द्वीप कुरुगड्डी पर रहने लगे। वहां उनके कई चमत्कार हुए। एक बार एक धोबी रोज श्रीपाद स्वामी को आते जाते देखता और उन्हें प्रणाम करता। एक दिन वो धोबी बहुत उदास था। स्वामी जी ने कारण पूछा तो उसने बताया कि वो एक राजा की सवारी देखकर दुखी है कि वो राजा नहीं बन पाया। श्रीपाद स्वामी ने उसे आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में तुम राजा बनोगे और मैं तुम्हें दर्शन देने आऊंगा। यही धोबी अगले जन्म में बीदर का बादशाह बना। श्रीपाद श्रीवल्लभ के जीवन में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। एक महिला थी जिसका नाम अंबिका था। उसका पुत्र मूर्ख था और लोग उसे ताने मारते थे। वो आत्महत्या करने जा रही थी।
श्रीपाद स्वामी ने उसे रोका और कहा कि आत्महत्या महापाप है। उन्होंने उसके मूर्ख पुत्र को विद्वान बना दिया और अंबिका को आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में तुम्हारे ही गर्भ से जन्म लूंगा। 14वें अध्याय में श्रीपाद श्रीवल्लभ ने अपने अवतार कार्य को समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने कृष्ण नदी में जल समाधि ले ली, लेकिन भक्तों को वचन दिया कि वे हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। श्री नृसिंह सरस्वती का जन्म। अब कथा का सबसे बड़ा और मुख्य भाग शुरू होता है, जो दूसरे अवतार श्री नृसिंह सरस्वती के बारे में है। अंबिका ने अगले जन्म में महाराष्ट्र के करंजा गांव में अंबा के रूप में जन्म लिया। उनका विवाह माधव नाम के ब्राह्मण से हुआ। उन्हें कोई संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने शनि प्रदोष का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। यह बालक जन्म लेते ही औं का उच्चारण करने लगा, इसलिए इनका नाम नरहरि रखा गया। नरहरि बचपन में बोलते नहीं थे, केवल ऐ कहते थे। माता पिता चिंतित थे। एक दिन नरहरि ने इशारे से बताया कि मेरा यज्ञोपवीत संस्कार कर दो तो मैं बोलूंगा। जैसे ही उनका जनेऊ संस्कार हुआ, उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का पाठ करना शुरू कर दिया। ये देखकर सब हैरान रह गए। उन्होंने अपनी माता से संन्यास लेने की अनुमति मांगी। माता ने कहा कि मुझे और संतान होने तक रुको। नरहरि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बाद में उनके जुड़वा पुत्र हुए। इसके बाद नरहरि घर छोड़कर काशी चले गए। काशी यात्रा और संन्यास। काशी में नरहरि ने कृष्ण सरस्वती नाम के एक बुजुर्ग सन्यासी से संन्यास की दीक्षा ली। अब उनका नाम श्री नृसिंह सरस्वती हो गया। काशी में वे बहुत प्रसिद्ध हो गए। वहां से वे उत्तर भारत की यात्रा करते हुए वापस महाराष्ट्र की ओर आए और अपनी मां से मिलने करंजा गए। मां से मिलने के बाद उन्होंने हमेशा के लिए गृह त्याग दिया और यात्रा पर निकल पड़े। औदुंबर निवास और चमत्कार। श्री नृसिंह सरस्वती कृष्णा नदी के किनारे औदुंबर नामक स्थान पर पहुंचे। यहां एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एक ब्राह्मण को कुष्ठ रोग था और उसके पेट में बहुत दर्द रहता था। वो अपनी बीमारी से तंग आ चुका था। गुरुजी ने उसे देखा और उसे एक सूखी लकड़ी दी। उन्होंने कहा कि इस लकड़ी को रोज पानी पिलाओ, जब इसमें पत्ते आ जाएंगे तो तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। लोग उस ब्राह्मण का मजाक उड़ाते थे कि सूखी लकड़ी में पत्ते कैसे आएंगे, लेकिन ब्राह्मण श्रद्धा से पानी देता रहा। एक दिन सचमुच उस सूखी लकड़ी में हरे पत्ते आ गए और वो एक औदुंबर का पेड़ बन गया। उसी समय ब्राह्मण का कुष्ठ रोग और पेट दर्द पूरी तरह ठीक हो गया। नरसोबावाड़ी और वाक्चातुर्य का अंत। वहां से गुरुजी नरसोबावाड़ी आए, जो कृष्णा और पंचगंगा नदी के संगम पर है। यहां उन्होंने 12 साल तक निवास किया। उस समय एक अहंकारी ब्राह्मण था जो दावा करता था कि वो वेदों का सबसे बड़ा ज्ञानी है और सबको शास्त्रार्थ में हरा देता था। गुरुजी ने उस ब्राह्मण के अहंकार को तोड़ने के लिए एक अछूत व्यक्ति को बुलाया। गुरुजी ने उस अछूत व्यक्ति के माथे पर राख लगाई और हाथ फेरा। गुरु कृपा से वो अछूत व्यक्ति वेदों के मंत्र बोलने लगा और उसने उस अहंकारी ब्राह्मण को शास्त्रार्थ में हरा दिया। यह चमत्कार देखकर अहंकारी ब्राह्मण गुरुजी के चरणों में गिर गया। ये घटना हमें सिखाती है कि विद्या का अहंकार नहीं करना चाहिए और ईश्वर की कृपा से कोई भी ज्ञानी बन सकता है। गाणगापुर निवास। इसके बाद श्री नृसिंह सरस्वती गाणगापुर आए, जो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान बना। उन्होंने यहां 23 वर्षों तक निवास किया। गाणगापुर में भीमा और अमरजा नदियों का संगम है। यहां गुरुजी ने अनगिनत चमत्कार किए। बांझ भैंस ने दिया दूध। गाणगापुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके घर एक भैंस थी जो बांझ थी, यानी दूध नहीं देती थी। एक दिन गुरुजी भिक्षा मांगने उसके घर आए। ब्राह्मण घर पर नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा कि घर में कुछ नहीं है। गुरुजी ने कहा कि वो भैंस तो है, उसका दूध निकाल कर लाओ। महिला ने डरते डरते बर्तन लगाया तो चमत्कार हुआ, वो बांझ भैंस धार के साथ दूध देने लगी। महिला ने गुरुजी को दूध पिलाया। जब ब्राह्मण घर आया और उसने यह सुना तो वो समझ गया कि ये कोई साधारण साधु नहीं है। ब्रह्म राक्षस की मुक्ति। गाणगापुर में एक बार एक ब्रह्म राक्षस का आतंक था। वो लोगों को परेशान करता था। जब गुरुजी वहां आए तो वो ब्रह्म राक्षस उनके पास आया और कांपने लगा। गुरुजी ने उसे आदेश दिया कि वो अपनी बुरी योनि छोड़कर संगम पर जाए। संगम पर जाते ही उस राक्षस को मुक्ति मिल गई। मृत व्यक्ति को जीवित करना। एक बहुत ही भावुक कथा आती है। एक विधवा स्त्री का इकलौता पुत्र मर गया। वो बहुत रो रही थी। लोग उसे ढांढस बंधा रहे थे। संयोग से गुरुजी वहां से गुजरे। उन्होंने उस स्त्री का विलाप सुना। गुरुजी ने उस मृत शरीर पर अपनी दृष्टि डाली और भस्म छिड़का। देखते ही देखते वो लड़का उठकर बैठ गया, जैसे कि सोकर उठा हो। ये देखकर पूरा गांव गुरुजी की जय जयकार करने लगा। गुरुजी ने हमेशा कहा कि ये सब ईश्वर की इच्छा
और दत्तात्रेय भगवान की कृपा है। त्योहार और उत्सव। गुरुचरित्र में गाणगापुर में मनाए जाने वाले उत्सवों का भी बहुत सुंदर वर्णन है। दिवाली, शिवरात्रि और अन्य त्योहारों पर भक्त गुरुजी को पालकी में बैठाकर घुमाते थे। एक बार भक्तों ने आग्रह किया कि वे गुरुजी को अष्टतीर्थ यात्रा कराना चाहते हैं। गुरुजी ने एक ही समय में 8 अलग अलग रूपों में 8 दिशाओं में जाकर भक्तों के साथ स्नान किया। जब भक्त वापस मिले और बात की तो सबको लगा कि गुरुजी तो हमारे साथ थे। यह उनकी सर्वव्यापी शक्ति का प्रमाण था। शूद्र किसान और फसल का चमत्कार। एक बार एक शूद्र किसान गुरुजी का बहुत बड़ा भक्त था। वो अपने खेत में जो भी उगता सबसे पहले गुरुजी को देता। एक बार गुरुजी ने उसकी परीक्षा ली। उन्होंने कहा कि अपनी पूरी फसल काट डालो, भले ही वो अभी पकी न हो। किसान ने बिना प्रश्न किए पूरी फसल काट दी। गांव वाले उसे पागल कहने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उस कटी हुई फसल से अनाज निकला तो वो पिछले सालों से कई गुना ज्यादा था। यह गुरु वाक्य पर अटूट विश्वास का परिणाम था। सैयद और मुस्लिम बादशाह की कथा। उस समय बीदर में मुस्लिम बादशाह का शासन था। बादशाह को फोड़ा हो गया था जो ठीक नहीं हो रहा था। उसने सुना कि गाणगापुर में एक महान संत हैं। वो गाणगापुर आया और गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी ने उसे ठीक कर दिया। ये वही बादशाह था जो पिछले जन्म में धोबी था, जिसे श्रीपाद श्रीवल्लभ ने वरदान दिया था। जब उसे ये बात याद आई तो वो गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। उसने गुरुजी का बहुत सम्मान किया। कलयुग का प्रभाव और महाप्रस्थान। अंतिम अध्यायों में बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा और लोगों में श्रद्धा कम होने लगी और भीड़ बढ़ने लगी तो गुरुजी ने गुप्त होने का निर्णय लिया। उन्होंने भक्तों से कहा कि वे अब श्रीशैलम पर्वत पर मल्लिकार्जुन के पास जाएंगे। भक्तों को बहुत दुख हुआ। गुरुजी ने उन्हें समझाया कि मैं शरीर से जा रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा गाणगापुर में वास करूंगा। उन्होंने कहा कि जो भी गाणगापुर में आकर भीमा अमरजा संगम में स्नान करेगा और माधुकरी यानी भिक्षा मांगकर भोजन करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। उन्होंने अपने खड़ाऊं यानी लकड़ी की चप्पलें गाणगापुर में छोड़ी और श्रीशैलम की ओर प्रस्थान किया। श्रीशैलम पहुंचकर उन्होंने कर्दलीवन में प्रवेश किया। उन्होंने 4 शिष्यों को साथ रखा और बाकी सबको वापस भेज दिया। उन्होंने एक पुष्प आसन बनाया और उस पर बैठकर कृष्णा नदी में प्रवेश किया। कुछ देर बाद नदी से 4 फूल ऊपर आए जो चारों शिष्यों ने प्रसाद के रूप में ले लिए। इस प्रकार श्री नृसिंह सरस्वती जी ने अवतार कार्य पूर्ण किया, लेकिन वे आज भी सूक्ष्म रूप में अपने भक्तों के साथ हैं। सप्ताह, पारायण और नियम। श्री गुरुचरित्र के अंतिम भाग में इस ग्रंथ को पढ़ने के नियम बताए गए हैं। इसे सप्ताह पारायण कहते हैं, यानी 7 दिनों में पूरी किताब पढ़ना। पहला दिन अध्याय 1 से 9, दूसरा दिन अध्याय 10 से 21, तीसरा दिन अध्याय 22 से 29, चौथा दिन अध्याय 30 से 35, पांचवा दिन अध्याय 36 से 38, छठा दिन अध्याय 39 से 43, सातवां दिन अध्याय 44 से 52। सिद्ध मुनि बताते हैं कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और पवित्रता से इस ग्रंथ का पाठ करता है, उसे किसी बात की कमी नहीं रहती। उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, बीमारियां दूर होती हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ग्रंथ का सार और शिक्षा। श्री गुरुचरित्र हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। इसकी मुख्य शिक्षाएं इस प्रकार हैं। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। तर्क वितर्क से ईश्वर नहीं मिलते, विश्वास से मिलते हैं। कर्म का सिद्धांत अटल है। हमने जो किया है उसका फल भोगना ही पड़ता है, लेकिन गुरु कृपा से वो कष्ट कम हो सकता है। अहंकार पतन का कारण है। चाहे विद्या का अहंकार हो या धन का, उसे त्यागना चाहिए। अतिथि सेवा और गरीबों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। धैर्य रखना चाहिए। ईश्वर परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में सब ठीक कर देते हैं। निष्कर्ष। दोस्तों, श्री गुरुचरित्र केवल कहानियों का संग्रह नहीं है, ये एक ऊर्जा का स्रोत है। जब आप इसे पढ़ते या सुनते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपकी चिंताएं कम हो रही हैं और मन को शांति मिल रही है। गाणगापुर में आज भी हजारों भक्त जाते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। चाहे आप किसी भी संकट में हों, अगर आप सच्चे दिल से दत्त गुरु को पुकारेंगे तो वे किसी न किसी रूप में आपकी मदद के लिए जरूर आएंगे। उम्मीद है आपको श्री गुरुचरित्र का ये विस्तृत सारांश पसंद आया होगा। ये कथा हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे ऊपर एक दिव्य शक्ति का हाथ है जो हर पल हमारी रक्षा कर रही है। अवधूत चिंतन। श्री गुरुदेव दत्त।